एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसा आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पहले हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर हम अपनी उस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, जिससे यह साबित हो जाता है कि ये वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत हमने मान लिया। अब इसी स्टेटमेंट को हम अपनी गलत कर देंगे। ठीक है, इस कल्पना को। अब देखो, आपको पता है परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 + 2√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या होती है ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप क्लास 10th के लायक ही नहीं है। p/q, जहां pq सह अभाज्य अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है, आप वहां जाके देख लो बेटा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 3 है, इस 3 को हम बराबर के इस पार लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो देखो कैसे लेके आएंगे, 2√5 = p/q। जब कोई संख्या बराबर के इधर लिखी होती है ना, तो हम जब बराबर के राइट साइड में लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। जैसे ये प्लस का 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है ना बेटा। अब देखो 2√5, यहाँ पे हम क्यू एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p हो जाएगा -3q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे q को एलसीएम लिया तो देखो यहाँ पे 1 होगा इसके बटे में। ठीक है, फिर इंटू q हो जाएगा, फिर ऊपर भी इंटू q हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 है ना, इसको इसके टोटल बटे में लेके जाएंगे। जैसे √5 = p-3q/2q। जब आप बटे में लेके जाओगे तो 2q हो जाएगा नीचे। ये कैसे हो जाएगा देखो, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखो 2√5 = p-3q/q लिखा है, तो √5 है, p-3q/q के बटे में हमारा 2 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 2 के अपॉन में अगर 1 लिख लें तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 ही है ये। ठीक है, तो जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, p-3q/q इंटू कर देते हैं। 2/1 लिखा है तो 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा p-3q/2q। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म यही तो है यहाँ पे। अब देखो, आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी, यहाँ पे जो P है, यहाँ पे जो P है, ठीक है, और यहाँ पे जो Q है वो पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है भैया, देखो आपने अभी ऊपर बोला था P और P/Q एक संख्या है जो कि परिमेय है, और परिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना, जहाँ Q क्या होता है, 0 नहीं होता। ठीक है, अब देखो, जब ये P और Q पूर्णांक है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या बन गई। आप कहोगे कि सब कैसे बन गई, तो देखो बेटा, अगर P और Q पूर्णांक है ना, P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है हमारे यहाँ पे, एक मिनट रुको, P और Q पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गई सर, है ना। तो देखो, P की जगह हम कोई एक पूर्णांक रख लें, जैसे 2 रख लें। ठीक है, और Q की जगह पे हम कोई एक पूर्णांक रख लें 3। ठीक है, तो देखो इसमें हम इसको एक समीकरण कर देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में P की जगह हम 2 रख दें, -3 इंटू Q की जगह हम क्या रख दें, नहीं, P हमारा 3 माना है हमने, P हमारा 2 माना है। ठीक है, और -3 Q हमने कितना माना है, 3। ठीक है, अब देखो 2 इंटू Q कितना है हमारा, 3। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तियां 9, 2 -3 तियां 9 अपॉन 2 तियां 6। तो देखो हमें यहाँ पे मिलेगा -7/6। ठीक है, तो देखो -7/6 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखो परिमेय संख्या बेटा क्या होती है, देखो परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q हमारा जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और क्या हो, ये दोनों p और q पूर्णांक हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 में P, 3, Q और 2 पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए इसलिए p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो बेटा, p-3q/2q परिमेय संख्या क्यों है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, इतने अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे देखो एक चीज और समझने वाली क्या है, कि जब आपने देखा कि ये एक परिमेय संख्या है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो इसके बराबर में जो लिखी है वो भी तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, देखो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में तक, कि जैसे इन चिन्हों का यूज करना रहता था। ठीक है ना, ये वाले चिन्हों का यूज करना रहता था। इधर कोई संख्या लिखी होती थी, बीच में बॉक्स बना होता था, इधर कोई संख्या लिखी होती थी। तो जैसे इधर 1000 लिखा हुआ है और इधर 100 × 10 लिखा हुआ है, तो उसको आप ऐसे दर्शाते थे कि 1000 है और 100 नहीं 1000, तो इसमें आप ऐसे बराबर का निशान लगा देते थे। ऐसे करके 900 लिखा हुआ है इधर,
और इधर 875 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते थे, इस तरह से निशान लगा देते थे। तो इसका मतलब क्या होता था, ये दर्शाता था कि ये संख्या 875 छोटी है, ये 900 बड़ी है। 1000 और 100 गुणे 10 ये दर्शा रहा है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे देखो बराबर का जो निशान है ये वाला, ये दर्शा रहा है कि p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू के बराबर क्या है, √5, ठीक है। अब देखो यही चीज आपकी समझने वाली है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गई, यही तो हमारा ये चिन्ह दर्शा रहा है। लेकिन आपको भली भांति पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हम इसको पिछले क्वेश्चन में प्रूफ भी कर चुके हैं, है ना। और दूसरी चीज होता क्या है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना, अगर उनका रूट करें, वर्गमूल निकालें, तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या है, जैसे सॉरी कोई भी अभाज्य संख्या है, 23 हो गई, ठीक है, 11 हो गई, ठीक है ना। जब हम इनका रूट करते हैं ना, तो ये हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है, जब इसका आंसर आप निकालोगे, ठीक है। तो ये जो जितनी भी आएंगी हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 4 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जितनी भी कोई अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर होंगी, उनका वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप अपरिमेय और परिमेय √5 क्यों अपरिमेय है, ये क्लास 9th की एक एक्सरसाइज है, 1.3 या 4, उस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अगर आपको देखना हो ना, तो वहां जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बहरहाल आप ये समझ चुके हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने भी प्रूव भी किया है पिछले क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे ये जो p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू है, उसकी वजह से ये यहाँ पे क्या हमें प्रतीत हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे एक तथ्य लिखते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यही तो विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी गलत कल्पना 3 प्लस टू √5 एक परिमेय है के मानने के कारण प्राप्त हुआ। जैसा हमने ऊपर मान लिया था ना कि 3 प्लस टू √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यही जो हमारी कल्पना थी, थ्री प्लस टू √5 एक परिमेय संख्या है, इसी को तो हमें गलत साबित करना था, ठीक है ना। तो वो हमारी गलत कल्पना थी, जिसके कारण यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे यह साबित होता है कि जो हमारी 3 प्लस टू √5 है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 3 प्लस टू √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो ना, तो यार वीडियो को लाइक कर लो, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट अगर आपका बचा है तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को जाकर जरूर देखो, ठीक है।